अभिषेक शर्मा ने लगाई सबसे तेज 50। केकेआर के आंद्रे रसल को भी छोड़ा पीछे। एसआरएच के अभिषेक शर्मा लगा चुके हैं आईपीएल 2024 की फास्टेस्ट 50 और बहुत ही कमाल की ये पारी रही है क्योंकि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट उनकी ये पारी आई है। एक तरफ थी मुंबई इंडियंस और एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। फॉर अ चेंज अभिषेक शर्मा आए थे वन डाउन बैटिंग करने, वहां पर उनको साथ मिला था ट्रेविस हेड की उस तूफानी शुरुआत का जहां पर वो भी हाफ सेंचुरी मारकर गए थे। बहुत कमाल की बैटिंग उन्होंने करी थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आते ही जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है कमर तोड़ दी मुंबई इंडियन के बॉलर्स की। साथ ही साथ इस आईपीएल 2024 की लगा चुके हैं फास्टेस्ट 50। सिर्फ और सिर्फ 16 गेंदों में 50 रन कंप्लीट किए हैं। जब ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे थे तो अभिषेक शर्मा थोड़े से थमे हुए थे, लेकिन उसके ट्रेविस हेड के साथ उनकी भी बल्लेबाजी इतनी धुआंधार हो गई कि एक ही मैच में दो रिकॉर्ड टूट गए। 18 बॉल पे जहां ट्रेविस हेड ने 50 कंप्लीट करी, वहीं 16 बॉल पे अभिषेक शर्मा ने भी 50 कंप्लीट कर ली और उसके साथ साथ बनाए हैं रिकॉर्ड। चलिए नजर डालते हैं अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड्स पर। अगर आप यहाँ पे पहले स्टैट्स की बात कर लें, स्टैट्स में अगर आप देखेंगे तो रन 63 बनाए हैं, बॉल 23 खेली है जिसमें से 3 चौके हैं और 7 छक्के लगाए अभिषेक शर्मा ने। 273 का स्ट्राइक रेट है, इतना कमाल का स्ट्राइक रेट है यहाँ पे अभिषेक शर्मा। बिल्कुल, साथ ही साथ पीयूष चावला के ओवर में भी इन्होंने 3 छक्के लगाए थे और मफाका के ओवर में छक्का छक्का लगातार इन्होंने मारे थे। ये दिखाता है डोमिनेशन। एंड श्वेता, ये तो तब है जब वन डाउन खेलने आए थे अभिषेक शर्मा। पिछले मुकाबले में ओपनिंग करने आए थे, मात्र 32 रन की पारी खेली थी। इस मुकाबले में ट्रेविस हेड को उनके ऊपर भेजा गया, उन्होंने भी कमाल की शुरुआत दी एसआरएच को, लेकिन किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वन डाउन आने के बाद भी अभिषेक शर्मा लगा देंगे फास्टेस्ट 50। और यहां पे ना सिर्फ ये फास्टेस्ट 50 लगाई है अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2024 की, बल्कि बहुत से रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। अगर आप देखेंगे फास्टेस्ट आईपीएल 50s बाय वर्सेस एमआई बाय मेनी प्लेयर्स, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। 14 बॉलों पे बनाई है पैट कमिंस ने। अभिषेक शर्मा का नाम आ जाता है दूसरे नंबर पर, मात्र 16 बॉलों पे। ऋषभ पंत ने लगाई है 18 बॉलों में और वहीं ट्रेविस हेड का भी इसी मैच में कमाल का अर्धशतक आया है 18 बॉलों पे। और अजिंक्य रहाणे ने भी लगाई है 19 बॉलों पे मात्र 50। बिल्कुल, इसी के साथ अगर अगले रिकॉर्ड पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि फास्टेस्ट आईपीएल 50s फॉर एसआरएच बाय बॉल्स टेकन, तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा का नाम सबसे पहले आ जाएगा। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पे 50 लगाई है। उसके बाद से वहीं फिर ट्रेविस हेड जो कि इसी मैच में, फिर डेविड वार्नर, उसके बाद फिर डेविड वार्नर का ही नाम है जो 20 गेंदों पे लगाई थी। उसके बाद से फिर हेनरिक्स का नाम आ जाता है 20 गेंदों पे, फिर डेविड वार्नर का नाम आ जाता है 21 गेंदों पे। तो ये रिकॉर्ड्स बनाए अभिषेक शर्मा ने। बहुत ही कमाल की पारी खेली, सबको पता था कि पोटेंशियल है अभिषेक शर्मा के अंदर। आप ओपनिंग करवा लीजिए या नंबर 5 नंबर 6 पे एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिलवा लीजिए, किसी भी पोजीशन भेज दीजिए, रन वो बनाएंगे। लेकिन आज जो तूफानी पारी अभिषेक शर्मा ने खेली है, बहुत ही ज्यादा कमाल की पारी खेली अभिषेक शर्मा। बिल्कुल, स्टेटमेंट देके गए हैं। एक तरफ मिडिल ऑर्डर पे सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई फिनिशिंग कहीं ना कहीं लैक करता है, मिडिल ऑर्डर क्लासेन पे डिपेंडेंट है, और वहीं ट्रेविस हेड की भी 50 आ जाती है और साथ ही साथ इस खिलाड़ी, इस यंगस्टर की भी कमाल की 50 आ जाती है और इस यंगस्टर का नाम है अभिषेक शर्मा। स्टेटमेंट है बाकी फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि इनकी 50 की बदौलत श्वेता इस आईपीएल 2024 का अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर, सबसे बड़ा टारगेट दिया है एसआरएच ने मुंबई इंडियंस को। और कहीं ना कहीं वो एसआरएच जिसके पिछले कुछ सीजन्स बिल्कुल भी खास नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे, टेबल में लास्ट में एंड कर रहे थे और कहीं से भी कमबैक का मौका नहीं दिख रहा था एसआरएच का। वहीं पैट कमिंस एज अ कैप्टन आते हैं, ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी आते हैं और अभिषेक शर्मा की फॉर्म आती है और कमाल की डोमिनेशन दिखाती है। ओवरऑल एज ए टीम बॉलर्स इनके पास बहुत कमाल के हैं और अब टॉप 4 की कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार भी बन चुकी है एसआरएच। मार्करम इनके पास पहले से ही थे, वहां पे अगर हम देखें क्लासेन इनके पास पहले से ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 खिलाड़ियों से कुछ नहीं होता, सारी टीम को परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन अब जो पैट कमिंस और ट्रेविस हेड का जो एडिशन हुआ है, मुझे लगता है वो चेरी ऑन द केक है, क्योंकि अब ये एसआरएच जो पिछली 2-3 साल में एसआरएच दिख रही थी उससे बहुत अलग सनराइजर्स हैदराबाद दिख रही है। और होप्स हो कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद, जिसे कोई अपने टॉप 4 में भी काउंट नहीं करता था, हो सकता है कि इस बार फाइनल्स के लिए भी दावेदार मानी जा रही है। बिल्कुल सही कहा, बहुत कमाल की टीम है। इनफैक्ट ऑक्शन के बाद से ही एक एसआरएच और एक केकेआर, इन दोनों को कहीं ना कहीं बातें होने लगी थी। केकेआर और एसआरएच का जब मुकाबला आया तो शुरुआत हार से जरूर हुई, लेकिन वहां पर भी बैटिंग में स्किल्स अपनी प्रूव कर दी थी और ऐसे में अब बैटिंग एक और बार स्ट्रेंथ लग रही है। अब कहीं ना कहीं एसआरएच की एक और बार इतना कमाल का स्कोर इन्होंने बनाया, इतनी कमाल की बैटिंग। एक तरफ डाउट हो रहा था कि भाई ट्रेविस हेड को आप ले तो आए हैं, लेकिन वो ओपनिंग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्या पता नीचे जो खिलाड़ी जाएगा, जैसे अभिषेक शर्मा वन डाउन आए तो उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आया
आएगा तो सब कुछ पॉजिटिव गया है एसआरएच के लिए। और अब इंटरेस्टिंग होगा आने वाले मुकाबले और भी टीम्स के आगे कैसा खेलने वाली है एसआरएच, क्योंकि बहुत कमाल की और बहुत ही डोमिनेटिंग बैटिंग करी है इस मैच में पर्टिकुलरली। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।